नमस्कार। कई बार हम बात करते हैं ऐसे मुद्दों की जो मुद्दे सिर्फ और सिर्फ हमसे जुड़े होते हैं, पर कई इश्यूज ऐसे हैं जो सिर्फ हमसे नहीं जुड़े होते हैं, आने वाले समय से भी जुड़े होते हैं। मैं आज बात करूंगा आपसे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ एग्जामिनेशंस, उसके एक नोटिफिकेशन के ऊपर जो 13 जनवरी 2026 को जो है नोटिस इशू हुआ है। और ये जो नोटिस है ये बेसिकली ये रिवाइज कट ऑफ स्कोर ऑफ नीट पीजी 2025 फॉर आफ्टर लोअरिंग ऑफ क्वालिफाइंग परसेंटाइल उसके ऊपर बेस्ड है। चलिए, मैंने आपको बताया कि बेसिकली मैं आज एक गवर्नमेंट की पॉलिसी पर बात करने वाला हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दरअसल मैं आज एक ऐसी नीति पर अपनी असहमति दर्ज करना चाहता हूं जो देखने में तो सकारात्मक या पॉजिटिव लगती है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भारत की पूरी हेल्थ केयर व्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकते हैं। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये किसी संस्था या व्यक्ति के खिलाफ बयान नहीं है, ये मेडिकल एजुकेशन की आत्मा को लेकर मेरी चिंता है। NBEMS के हालिया नोटिस के अनुसार नीट पीजी से जुड़ी योग्यता और चयन मानकों में स्पष्ट ढील दी गई है। FMG और नीट पीजी को सीधे पीजी सीटें भरने के औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्राथमिक लक्ष्य यह दिखाता है कि पीजी की सीटें किसी भी तरीके से खाली ना रहें, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर पीजी की सीट भरना हर मरीज को सुरक्षित डॉक्टर देना है? अब एक तो क्वेश्चन उठता है, भारत में डॉक्टर की कमी है या नहीं है, सच क्या है, भ्रम क्या है? सरकार का तर्क यह है कि भारत में, देश में डॉक्टर कम है। यदि हम डेटा देखें तो WHO का न्यूनतम मानक कहता है कि एक डॉक्टर होना चाहिए 1000 लोगों की पॉपुलेशन पर। भारत में कम से कम कागज पर MBBS प्लस आयुष को मिलाकर यह अनुपात पहले ही पार कर चुका है। डॉक्टर बहुत है। असल समस्या क्या है? असल समस्या डॉक्टरों की संख्या नहीं है बेटे, पीजी डिग्री में कमी भी नहीं है, कुशल डॉक्टरों का असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। टायर 2 और टायर 3 क्षेत्रों में कमजोर ट्रेनिंग और मेडिकल स्ट्रक्चर ना होना है, क्लिनिकल स्किल का में बड़ा गैप होना है। और इन यदि मैं आपसे बोलूं कि इस नीति से इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकलता है कि जो क्लिनिकल गैप है वो कैसे भरेंगे, टायर 2 टायर 3 सिटी में डॉक्टर कैसे भेजेंगे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे रोकेंगे। इस गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी है उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए, कट ऑफ गिराने का असली असर मेडिकल, याद रखना क्या होगा, मेडिकल एजुकेशन में कट ऑफ सिर्फ एक संख्या नहीं होती है, ये दर्शाती है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, प्रेशर हैंडलिंग, क्लिनिकल रीजनिंग पोटेंशियल। जब हम कट ऑफ को घटाते हैं ना, परीक्षा आसान नहीं होती, डॉक्टर बनना आसान हो जाता है, लेकिन मरीज के लिए बीमारी भी आसान नहीं होती है। देखो, यदि मैं इंटरनेशनल रिसर्च की बात करूं ना, तो लैंसेट कमीशन ऑन हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन कहता है, रैपिड एक्सपांशन ऑफ मेडिकल ग्रेजुएट्स विथआउट क्वालिटी एश्योरेंस लीड्स टू अनसेफ हेल्थ केयर डिलीवरी। क्या कहता है लैंसेट कमीशन ऑन हेल्थ प्रोफेशनल? साफ साफ कहता है, रैपिड एक्सपांशन ऑफ मेडिकल ग्रेजुएट्स विथआउट क्वालिटी एश्योरेंस लीड्स टू अनसेफ हेल्थ केयर डिलीवरी। OECD हेल्थ वर्कफोर्स की स्टडीज बताती हैं कि जिन जिन देशों ने पीजी एंट्री में ढील दी है, वहां 8 से 12 वर्षों में मेडिकल एरर्स बड़ी संख्या में बढ़ गए हैं, बहुत सारे मेडिकल लिटिगेशंस बढ़ गए हैं, पब्लिक का ट्रस्ट मेडिकल फैसिलिटी से गिर गया है। मतलब आज जो गवर्नमेंट की जो नीति है ना, जहां पे पीजी में ढील दे रहे हैं, इसका असर 2035-36 में ICU में देखने मिलेगा। सबसे संवेदनशील मुद्दा यह है कि मेडिकल के फील्ड में मेरिट को यदि आप रिड्यूस करते हैं ना, तो याद रखना ये बहुत गंभीर मुद्दा बनता है। मेडिकल शिक्षा हमेशा से मेरिट ड्रिवन रही है। जब एक छात्र स्टूडेंट जो है वो 5-6 साल MBBS करता है, कई घंटे पढ़ाई करता है, फिर उसके बाद जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है, फिर एक हाई कॉम्पिटिशन से वो जो है सिलेक्ट होता है, सीट लेता है वो। लेकिन जब आप सीटें सिर्फ बढ़ा के भरने की कोशिश करेंगे ना, तो कम योग्यता वाले बच्चे भी पीजी कर वही लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां पर अधिक योग्यता वाला व्यक्ति पहुंचा होता है। ये केवल अन्याय नहीं है, ये सिस्टम का पूरा नैतिक पतन है।
अगर 10 साल बाद हम देखें कि भारत की हेल्थ पर व्यवस्था कैसी होगी, तो याद रखना यही ट्रेंड जारी रहा ना तो पीजी डॉक्टर्स होंगे लेकिन उनके क्लिनिकल जजमेंट वीक होंगे, इनकंप्लीट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होगी, रिफरल डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी, संभाल नहीं पाएंगे वो, कॉम्प्लिकेशंस के रेट बढ़ेंगे, ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ेगा, अस्पतालों में तोड़फोड़ बढ़ेगी, लिटिगेशंस बढ़ेंगे। इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा पूरे के पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को, मरीज को भी, और अच्छे डॉक्टर्स भी इसमें पिस जाएंगे। समाधान पीजी की सीट में मार्क्स का रिलैक्सेशन नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है कि भाई कट ऑफ मत गिराइए, स्टैंडर्ड्स को डाइल्यूट मत कीजिए, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कीजिए, फैकल्टी स्टूडेंट का रेशियो इंप्रूव कीजिए, पीजी असेसमेंट को आउटकम बेस्ड बनाइए, क्योंकि डॉक्टर बनाना संख्या का खेल नहीं है। आप इंजीनियरिंग के साथ डील नहीं कर रहे हैं, आप मेडिकल के साथ डील कर रहे हैं। तो डॉक्टर बनाना केवल संख्या खेल नहीं है, यह समाज के लिए किया गया वादा है। कमजोर नींव पर खड़ा किया गया डॉक्टर सिर्फ एक अधूरा पेशेवर नहीं बल्कि एक संभावित खतरा बन सकता है। यह उसके खुद के लिए भी खतरनाक होगा। आज यह नीति बड़ी आसान लग सकती है लेकिन कल इसकी कीमत मरीज चुकाएंगे। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी बचाइए, सरकार से मेरा निवेदन है। मेडिकल एजुकेशन को सुधारिए, सस्ता मत बनाइए। अब मैं आपको दिखाता हूं डेटा क्या कहता है कि आप इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैंने इस पर्टिकुलर साइट का जो गवर्नमेंट साइट है इसका मैंने लिंक भी आपको शेयर कर देता हूं। मैं डेटा कहता है आपसे कि देखिए वो लिखते हैं अकॉर्डिंग द रिजल्ट, लिखते हैं द रिजल्ट ऑफ नीट पीजी 2025 वाज डिक्लेयर्ड ऑन 19th of August 2025 इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वाइड लेटर नंबर, एक लेटर नंबर रखा है, डेटेड 9th of January को लेटर दिया सरकार ने। मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटाइल कट ऑफ फॉर काउंसलिंग ऑफ द थर्ड राउंड ऑफ नीट पीजी 25-26 फॉर वेरियस कैटेगरीज हैज बीन रिड्यूस्ड। आप देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस, जनरल पीडब्ल्यूवीडी, इनके लिए कट जो परसेंटाइल था, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 50 परसेंटाइल था, जनरल पीडब्ल्यूवीडी के लिए 45 परसेंटाइल था, एससी एसटी ओबीसी के लिए 40 परसेंटाइल था। तो पहले यदि नीट पीजी में कोई भी सीट चाहिए तो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले को 800 में से 276 मार्क्स स्कोर करने थे, और जनरल पीडब्ल्यूडी के वाले को 255 नंबर चाहिए था 800 में से, और एससी एसटी ओबीसी वाले को 235 मार्क्स चाहिए थे। क्लियर? अब मजाक देखिए आप, मजाक ये है कि रिवाइज मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में इन्होंने बोला है जनरल ईडब्ल्यूएस को केवल 7 परसेंटाइल चाहिए, मतलब 103 नंबर, 800 में से 103 नंबर तुम्हारे आए हैं, पीजी तुमको मिल जाएगा। जनरल पीडब्ल्यूबीडी में यदि आपके नंबर जो है वो 800 में से 90 नंबर आए हैं, आपको पीजी मिल जाएगा। और एससी एसटी का देखिए, ओबीसी का देखिए, एससी एसटी ओबीसी का देखिए आप, यदि आपका 0 परसेंटाइल कर दिया, आपके नंबर -40 है। कितने नंबर है? -40, मतलब जिसने कुछ नहीं किया ना उसके 0 नंबर है, वो तो बहुत ऊपर की रैंक पे है। नंबर आपके -40 है तो भी आपको पीजी की सीट मिल जाएगी। सोचिए कहां लेकर जा रहे हैं हम मेडिकल एजुकेशन को। मैं कोई कोर्स बेचने नहीं आया यहां पे, मैं बताने आया हूं कि ये जो हो रहा है ना, ये बहुत बुरा हो रहा है। आज भी कंपटीशन मेडिकल में है, टॉप के मेडिकल कॉलेजेस के लिए। अभी प्राइवेट मेडिकल एमबीबीएस जो है लोगों ने जो है वो अब समझ गए लोग, बाकी तो स्कैम है। एमबीबीएस अब्रॉड और बड़ा स्कैम है। अब आयुष को तो मैं क्या ही बोलूं, एमबीबीएस अपने आप में धीमे धीमे स्कैम बनता चला जा रहा है। केवल आप एम्स छोड़ दीजिए, टॉप के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस छोड़ दीजिए जो सालों पुराने हैं, उनको छोड़कर आप देखेंगे नए कॉलेज में ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना फैसिलिटीज है, कुछ नहीं है उसमें। पता नहीं भगवान जाने कौन सी डिग्री बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े चले जा रही है एमबीबीएस की सीटें, अभी बढ़ रही, और बच्चे हैं, बच्चों को लगता है कि नीट में हमारा, आप पढ़ेंगे होगा सिलेक्शन, पता नहीं। मैं डॉक्टर हूं तो मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कई बार लगता है कि बच्चों को पढ़ा पढ़ा के डॉक्टर बनाता हूं, क्योंकि मैं मेडिकल एंट्रेंस के लिए पढ़ाता हूं, मेरा बायोमेंटर्स ऑनलाइन मेरा वेंचर है। फिर जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता हूं देखता हूं मैं कि यार कि इस क्वालिटी के डॉक्टर बनेंगे तो खतरा है देश दुनिया के लिए। तो बहुत बड़ा डायलेमा है, समझ नहीं आता है कि क्या क्या हो रहा है।
मैं वही बोलता हूँ, सरकार से मेरा बहुत बड़ा निवेदन है भैया कि क्वांटिटी मत बढ़ाइए, क्वालिटी पर फोकस करो भाई। तुम अपना प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर को ठीक करो। गांव के अंदर जो है तुम ऐसी फैसिलिटी दो कि शहर से डॉक्टर वहां के काम करे। डॉक्टर सफिशिएंट संख्या में है। आप चाह ये रहो कि इतने हो जाएंगे कि शहर में इनको जगह ना मिले तो गाँव में आना पड़ेगा इनको। अरे भैया, गाँव में स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दोगे तो अपने आप आदमी गाँव जाके काम करेगा। खैर, वॉट जो भी रीजन है, पर मैं जनरली इन चीजों पर मैं कम बोलता हूं, लेकिन मैंने आज विरोध दर्ज किया है कि -40 नंबर पे पीजी सीट देने को तैयार बैठे हो। तो 80 में 800 में से जो है वो 90 नंबर पे पीजी सीट देने तैयार बैठे हो। अरे रहने दो दोनों सीट खाली, नहीं कोई योग्य व्यक्ति है, सीट खाली रहने दीजिए, मत भरिए जबरदस्ती उसको। लो क्वालिटी डॉक्टर को मेडिकल सिस्टम में, हेल्थ केयर सिस्टम में क्यों लाना चाहते हैं आप? वो भी पीजी के लिए, एमडीएमएस के लिए। बड़ी भारी विडंबना है। चाहे कोई डिप्लोमा हो उसको भी मैं शामिल कर रहा हूं। सोचिएगा जरूर इसमें। मैं कभी नहीं बोलता हूं कि वीडियो मेरा शेयर कीजिए, पर बोलता हूं वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, तो कि लोगों को रियलिटी मालूम चले कि मेडिकल फील्ड में भी इंजीनियरिंग के समान डाइल्यूशन होना शुरू हो गया है। मैं वही कहता हूं आपसे कि आपको यदि डॉक्टर बनना है ना, तो आपके अंदर इनर कन्विक्शन होना चाहिए। देख देख के मत बनिए, खुद के अंदर कन्विक्शन होगा ना तो मेडिकल फील्ड में आप आइए। एकदम ईमानदार सलाह है। जब तुमको लगता है तुम बड़े डॉक्टर बन सकते हो, उतना मेहनत करने को तैयार हो, तो ही आना बेटा, नहीं तो ये फील्ड जो है वो मतलब सक्सेस नहीं मिलेगी ज्यादा इसमें। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।